इतने जोर शोर से लगा हूँ आप सभी के कंटेंट देने के लिए कि आप सब यार फोड़ो एग्जाम में, मेरे भाई लोग फोड़ेंगे एग्जाम में। तो काफ़ी जोर शोर से सब विषय में लग चुका हूँ, सारा विषय कंप्लीट करा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मैथ। ध्यान से देखो मेरे भाई लोग, इस क्वेश्चन को देखो। y बराबर tan इनवर्स बराबर क्या दिया है, cos x प्लस साइन एक्स बटा में cos x माइनस साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अपने 10th क्लास में 8.4 में भी करा था, लेकिन इसमें सिर्फ क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, मतलब डिफ्रेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखो मेरे भाई। देखो यहाँ हम सब में कोस ले भागा दे देंगे, कोस एक्स है इसमें भी कोस ले भागा दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, इसमें भी हम क्या कर देंगे, कोस ले भागा दे देंगे। बस आपको देखना है, बाटा है। कोस एक्स में भी हम लोग कोस एक्स ले भागा दे देंगे, कोस ले ही भागा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस का चिन्ह है, माइनस है सॉरी, तो यहाँ माइनस लिखो। अब साइन है, इसमें भी हम लोग कोस का भागा दे देंगे। इतना मेरे भाई आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाहर जो चीजें हैं उसको लिखो। बाहर क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स है। ठीक है, tan इनवर्स को छोड़ सकते हैं, लास्ट में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं ना, 2-4 नंबर वाला नहीं है। बट ये लेते जाना, ये 3 नंबर में भी पूछ सकता है। कोस ले कोस खत्म, कोस ले कोस खत्म। यहाँ पर 1 प्लस साइन बाई कोस क्या होता है, tan x। ओहो क्या मजा आ रहा है ना भाई, अच्छे तरीके से। यहाँ भी 1 माइनस साइन बाई कोस क्या होता है, tan x। अब ध्यान से देखो, बाहर जो है उसको लिख सकते हो बराबर, यहाँ पर tan इनवर्स था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बाहर है tan इनवर्स, अंदर इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 4, क्योंकि आपको पता है कि 45 डिग्री का मान होता है tan 1। ठीक है, तो 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, 180 से भागा देंगे, देखो 45 ले 4 बार में, तो पाई बटा में 4 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस tan x है मेरे भाई, इसको जस का तस लिखो tan x को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 1 है तो 1 माइनस, अब इसको 1 से गुणा करोगे तो कोई अंतर पड़ेगा, 1 में गुणा करोगे tan x में तो कोई अंतर पड़ेगा, तो इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह से बेसिक सा बात था, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बनाना क्या चाहता हूँ। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा मेरे भाई, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, tan इनवर्स देखो x प्लस tan इनवर्स y बटा में 1 माइनस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y। ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से देखना है बस। यहाँ पर बाहर tan इनवर्स है, बाहर tan इनवर्स, अंदर tan लिखो, और कोष्ट में क्या हो जाएगा, x प्लस का y, यानी पाई बटा में 4 प्लस x। बहुत बढ़िया, tan से tan कैंसिल आउट हो जाता है, पाई बाई 4 प्लस x है। ठीक है, क्या है, पाई बाई 4 है प्लस का x है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, मैंने बता रखा था ना कि पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, पाई के नीचे कुछ भी होगा, कोई भी गिनती की संख्याएं होगी तो उसका डिफरेंशिएशन 0, प्लस में x का डिफरेंशिएशन 1। क्या आ गया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही तो निकालना था, तो 1 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। दैट्स इट, बन गया, सिंपल। बताओ कितना आसान तरीके से बताया। अगला सवाल, 1 माइनस कोस एक्स है बटा में 1 प्लस कोस एक्स है, इसका आपको निकालना है डिफरेंशिएशन। बाहर है tan इनवर्स, ध्यान से देखना tan इनवर्स है। ठीक है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला से, क्योंकि इसका सूत्र होता है क्या, 2 साइन ए बाई 2। तो ए की जगह पे हमारा क्या है, x है, तो x बाई 2। नीचे 1 प्लस कोस एक्स है, इसके जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, किसका फॉर्मूला, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, पाई बाई 2 लिख दिया, x बाई 2। अब देखो 2 से 2 खत्म, साइन बाई कोस क्या होता है, tan। तो यहाँ बाहर tan है, अंदर भी आ गया tan, और x बाई 2 है तो x बाई 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan से tan कैंसिल आउट कर दो, पाई बाई 2 का मान क्या होता है, अभी तुरंत हमने बताया, पाई के नीचे कोई भी गिनती की संख्याएं हो हटा दो, 0 डिफरेंशिएशन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ओहो कहीं पर गलती कर दिया क्या, कहीं पर गलती कर दिया, हाँ हाँ थोड़ा सा गलती, पाई नहीं है यार, एक्स नो है, वहीं तो एक्स है, एक्स, इसीलिए तो बोला। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बटा में 2 है, 1 बटा में 2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। आपको थोड़ा मोड़ा सा मिस्टेक होता है, आपको भी पता है, थोड़ा सा हड़बड़ा, मतलब मिस्टेक नहीं हुआ, लिखा गया पाई एक्स की जगह पे, बस तो मिस्टेक ही कहेंगे। y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1, -1 नहीं 1,
1 बटा में क्या होता है 1 प्लस रूट का एक्स स्क्वायर इंटू, अब इस रूट एक्स का करोगे डिफ्रेंशिएशन मेरे भाई, तो 1 बाई क्या होता है 2 और रूट एक्स है तो रूट एक्स जस्ट का तस रह जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर रूट एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर एक में गुणा करोगे तो एक बाटा में और रूट यहाँ पर 2 रूट एक्स है और 1 प्लस यहाँ क्या बचा है एक्स, 1 प्लस एक्स। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इस तरह का, कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। बस अच्छे तरीके से सोल्व आउट कर दिया हम लोगों ने, बहुत आसान था। अगर इस तरह से ऑप्शन नहीं देता तो एक और तरीका होता है, ठीक है, tan का डिफरेंशिएशन एक और तरीके से लिख सकते हो, क्या होता है फिर रूट एक्स का कर देना। तो ये ऑप्शन के आधार पे इस तरह से हम लोगों ने बनाया डिफरेंशिएट करके, राइट। एक और सवाल है जो कि अभी बचा हुआ है ना, यहाँ पर इस सवाल को आप खुद कर दोगे क्या? ठीक है, कोस है, इसको क्या मान के चलेंगे मेरे भाई बताओ, कोस के फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको क्या मान के चलेंगे? कॉट मान के चलेंगे तो बन जाएगा या tan मान के बनाएंगे तो चल जाएगा? बताओ, tan या कॉट मान के चलेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर x बराबर हम लोग tan मान के चलेंगे, tan x मान के चलेंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे अच्छे तरीके से लिखो ना, x बराबर tan थीटा मान के चलते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जहाँ यहाँ से तुम क्या कर दो, माइनस में कॉमन निकाल दो। देखो इसको यहाँ सोल्व आउट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह है, माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस में कोस इनवर्स हो गया। अंदर जो चीज़ है देखो ये उल्टा हो जाएगा, एक माइनस के क्या लिखाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि उल्टा हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बस इसको अच्छे तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हम लोग करें, जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ हमें क्या रखना है, tan थीटा रखना है। चलो रख देते हैं, बाहर कोस लिखो, अंदर 1 माइनस क्या लिखना है tan, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और बाटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, माइनस में कोस लिख दो जस का तस, इसका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर याद हो तो क्या होता है मेरे भाई, कोस 2 थीटा होता है। क्या होता है, कोस 2 थीटा। बाहर है इन्वर्स में है कोस, तो कोस ले कोस खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा 2 थीटा। ठीक है, 2 जस का 10 इंटू थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर लिख दो tan इनवर्स x है। ठीक है, अब ये 2 है तो 2 जस का 10, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, माइनस में 1 अपॉन क्या होता है, माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 में -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, अब बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। बस बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है,